आज हम देख लेते हैं स्पाइनल कार्ड का। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। स्पाइनल कार्ड जो है इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल लोएस्ट पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम का लोएस्ट पार्ट है और ये ऑक्यूपाई कर रहा होता है अपर 2/3 ऑफ वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम के अपर 2/3 जो पार्ट है उसको ऑक्यूपाई कर रहा होता है। इट गिव राइज अ 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व और रिटेन द बेसिक स्ट्रक्चरल पैटर्न। ठीक है, और हमारे पास इसकी लेंथ जो होती है वो 18 इंच होता है और या फिर 45 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इन एडल्ट मेल की बात की हुई है। एक्सटेंड फ्रॉम द अपर बॉर्डर ऑफ एटलस। एटलस जो वर्टिब्रा है उसकी अपर बॉर्डर और लोअर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा। एटलस का अपर और फर्स्ट लंबर का लोअर बॉर्डर। ठीक हो गया। इन एडल्ट सुपीरियरली इट कंटिन्यूस विद द मेडुला ऑब्लोंगेटा से कंटिन्यूस हो रहा होता है। इन्फीरियरली इट टर्मिनेट द क्यूनस मेडुलरिस। जो इन्फीरियरली वो किससे होगा? क्यूनस मेडुलरिस पे टर्मिनेट होगा। जहाँ पे द लेवल ऑफ स्पाइनल सेगमेंट विद देयर वर्टिब्रल लेवल जो है वो हम देखते हैं। जो हमारे पास ड्यूरा और अरेक्नाइड जो है अलॉन्ग विद द सब अरेक्नाइड स्पेस जो है वो उसके अंदर CSF जो होता है वो एक्सटेंड कर रहा होता है, एक्सटेंड होता है सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा तक। तो सबसे पहले हमारे पास जो है इसकी हम देख लेते हैं इसकी वर्टिब्रल लेवल्स। हाँ, स्पाइनल सेगमेंट एंड वर्टिब्रल लेवल। अब C1 जो C1 एंड C3 जो है उस पर हमारे पास वर्टिब्रल लेवल C1 एंड C3। C4 टू C8 तक हमारे पास जो लेवल हैं वो C4 टू C7 होते हैं। T1 टू T6 पे हमारे पास T1 टू T4 लेवल हैं और T7 टू T12 पे हमारे पास है T5 टू T9। L1 टू L5 पे हमारे पास है T10 और T11 और इस तरह जो सैक्रल 1 टू 5 और कॉक्सिजल 1 पे हमारे पास जो है वो होते हैं T12 टू L1। ठीक है, ये हमारे पास था ऐसे वर्टिब्रल लेवल और स्पाइनल सेगमेंट्स। ठीक है, अब हमारे पास इनलार्जमेंट्स, क्योंकि लिम्स जो हैं लिम्स फ्रॉम द अपेंडिक्स ऑफ द ट्रंक। स्पाइनल कार्ड जो है वो प्रेजेंट कर रहा होता है सर्वाइकल इनलार्जमेंट फॉर द सप्लाई ऑफ अपर मसल्स और ये एक्सटेंड होती है फ्रॉम C4 टू T12 सेगमेंट तक सेगमेंट में विद जिसका मैक्सिमम डायमीटर जो होता है वो किस लेवल पे होता है? C6 सेगमेंट के लेवल पे होता है। और एक और इनलार्जमेंट होती है जो लंबर इनलार्जमेंट कहलाती है, वो हमारे पास जो सप्लाई कर रही होती है मसल ऑफ द लोअर लिम्ब और ये एक्सटेंड होती है फ्रॉम द लेवल ऑफ L2 से S3 सेगमेंट पर और ये इसके मैक्सिमम डायमीटर जो होगा S1 सेगमेंट पे होता है। देन हमारे पास एक्सटर्नल फीचर ऑफ द स्पाइनल कार्ड, जो एक्सटर्नल फीचर एंटीरियरली जो स्पाइनल कार्ड है वो कार्ड को अब रिवील दैट इसमें क्या होता है? डीप एंटीरियर मीडियन फिशर होता है लॉगिंग द एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी और उसके अंदर से एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी जा रही होती है। पोस्टीरियर मीडियन सर्कल होता है और ये थिन होता है लॉन्गिट्यूडनल इज अ थिन लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है जो फॉर्म कर रहा होता है, ग्रूव फॉर्म करता है विच इज वहाँ पे सेप्टम जो रन कर रहा होता है इन द डेप्थ ऑफ स्पाइनल कार्ड। ठीक है, अब हमारे पास है इंटरनल स्ट्रक्चर। ये तो बाहर की तरफ से देखा। अब इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक हमारे पास है ग्रे मैटर। ग्रे मैटर जो है H फॉर्म का होता है और विद द ग्रे कम्युनिकेशन जॉइनिंग द ग्रे मैटर टू द राइट एंड लेफ्ट साइड। ठीक है, अब जो ग्रे मैटर है वो कंप्राइज ऑफ वन हॉर्न एंड वन एंटीरियर हॉर्न ऑन द ईच साइड ऑफ द इंटायर एक्सटेंट ऑफ द कार्ड। एक पोस्टीरियर हॉर्न है और एक एंटीरियर हॉर्न है जो इस साइड ऑफ द इंटायर एक्सटेंट ऑफ द जो कार्ड है वहाँ पे हमें मिल रहे हैं। इस तरह हमारे पास जो है इन द T1 टू L1 और S2 टू S4 सेगमेंट देयर इज एडिशनल लैटरल हॉर्न भी होता है फॉर द सप्लाई ऑफ विजरा। और हमारे पास जो है इन दिस पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दिस इज अ पार्ट ऑब्वियसली ये हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। शेप एंड साइज ऑफ द हॉर्न जो है वो डिफर कर रहे होते हैं डिफरेंट सेगमेंट में ड्यू टू फंक्शनल रीजन की वजह से। तो हम देख लेते हैं ये हमारे पास शेप ऑफ हॉर्न एंड डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कार्ड। अब यहाँ पे हमारे पास सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कार्ड जो है ये हमारे पास कौन सा सेगमेंट है? सर्वाइकल सेगमेंट। अब जब सर्वाइकल सेगमेंट की जब सर्वाइकल जो है ओवल शेप होता है, इसमें पोस्टीरियर जो है स्टैंडर्ड और लैटरल हॉर्न एब्सेंट होता है और इसमें जो है एंटीरियर हॉर्न जो है ब्रॉड होता है और ये जो है ये ब्रॉड इन C4 टू C8 तक होता है। ये सेगमेंट जो है सेगमेंट फॉर सप्लाई द अपर लिम्स को सप्लाई कर रहा होता है। अब सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कार्ड थोरेसिक जो है वो हमारे पास जो है में सर्कुलर शेप का होता है, ये सिलेंडर होता है पोस्टीरियर हॉर्न में, बट
लेटरल हॉर्न जो होता है ये प्रेजेंट होता है, लेटरल हॉर्न जो है प्रेजेंट होता है यहाँ पे थोरैक को लंबर आउटफ्लो के लिए, और एंटीरियर हॉर्न जो होता है वो स्टैंडर्ड होता है और इन T3 और T12 में सेगमेंट में, और ब्रॉड होता है T1 एंड T2 सेगमेंट में। अब इस तरह हमारे पास लंबर जो सेगमेंट है वो सर्कुलर शेप होता है, बल्बस पोस्टीरियर एंड हॉर्न होता है, और ये प्रेजेंट होता है, जो इसका जो लेटरल हॉर्न है वो प्रेजेंट होता है ओनली इन लंबर वन सेगमेंट में, और इसका जो इंटीरियर हॉर्न है वो भी बल्बस होगा फॉर सप्लाई द लोअर लिम्ब मसल। अब हमारे पास इसके सैकल जो है वो सैकल सेगमेंट जो होता है स्पाइन का वो सर्कुलर होता है बट स्मॉलर है, पोस्टीरियर हॉर्न थिक होता है, और लेटरल हॉर्न जो है प्रेजेंट होता है 2 to 4 सैकल सेगमेंट फॉर द सैक्रल आउटफ्लो के लिए, और जो हमारे पास इंटीरियर हॉर्न है वो बल्बस होता है फॉर द सप्लाई ऑफ द लोअर लिम्ब मसल्स के लिए। ये हमारे पास शेप ऑफ हॉर्न ऑफ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ये हमने देख लिया इसका अब हम देखते हैं स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व जो है वो अराइज होती हैं इन पेयर्स में, 8 सर्वाइकल हैं, 12 थोरेसिक हैं, 5 लंबर हैं, 5 सैक्रल और 1 कोक्सीजियल है। ठीक है, ई स्पाइनल नर्व जो है वो अराइज होती हैं बाय द सीरीज ऑफ डॉर्सल एंड वेंट्रल रूटलेट्स। ठीक है, अब ये रूटलेट जो हैं यूनाइट होती हैं नियर टू द इंटरवेंट्रिबल कारफार्मना में, और फॉर्म करी होती हैं स्पाइनल नर्व्स। अब जो डॉर्सल रूट गैंग्लियन है, एक होता है हमारे पास यहाँ पे डॉर्सल रूट गैंग्लियन, डॉर्सल रूट गैंग्लियन जो है डॉर्सल रूट गैंग्लिया कन्वर्ज देयर इज अ स्वेलिंग, और डॉर्सल और पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन विद द हाउस ऑफ सेल बॉडी ऑफ ऑल सेंसरी न्यूरॉन इन पर्टिकुलर नर्व्स। ठीक है, जो सेंसरी होंगे वो डॉर्सल में होंगी। ब्रांचेस ऑफ टिपिकल नर्व जो हैं डॉर्सल रेमस होती है, सप्लाई द डॉर्सल 1/3 ऑफ द बॉडी, और डॉर्सल रेमाई जो है डज नॉट सप्लाई द रिम, क्या करती है रिम को सप्लाई नहीं कर रही होती। अब है हमारे पास वेंट्रल रेमस जो है इट सप्लाई द वेंट्रल 2/3 ऑफ द बॉडी वॉल इंक्लूडिंग द लिम्स। देन है स्पाइनल सेगमेंट जो है आर द पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड टू विच द पेयर ऑफ डॉर्सल जो नर्व रूट है के साथ वो पेयर करती है फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट, इन द पेयर ऑफ वेंट्रल नर्व रूट इज अटैच इज कॉल्ड द सेंट्रल इज कॉल्ड द स्पाइनल सेगमेंट। अब हमारे पास जो है न्यूक्लाई कौन से होंगे, इसके न्यूक्लाई जो होंगे इंटीरियर ग्रे और हॉर्न्स के मीडियल ग्रुप होता है, लेटरल ग्रुप है, लेटरल ग्रुप में हमारे पास जो है एंटीरियर लेटरल जो है वो सप्लाई कर रहे होते हैं प्रोक्सिमल मसल ऑफ द लिम्ब, शोल्डर एंड ग्लोटर रीजन एंड थाई, और पोस्टीरियर लैटरल जो है सप्लाई कर रहे होते हैं इंटरमीडिएट मसल ऑफ द लिम्ब, यानी कि फोर आर्म और लेग्स के मसल हैं, और पोस्टीरियर लैटरल इनर्वेशन जो होती है डिस्टल सेगमेंट की वो करते हैं हैंड एंड फुट को। और इसके साथ जो है सेंट्रल ग्रुप जो है ऑनली इन अपर सर्वाइकल सेगमेंट में होता है एज अ फ्रेनिक नर्व, इंक्लूड द न्यूक्लियस ऑफ द स्पाइनल रूट ऑफ एसेसरी नर्व। तो इसमें हमारे पास जो सेल ग्रुप्स ओके स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये हमारे पास एसेसरी और फ्रेनिक, ये हमारे पास सेंट्रल ग्रुप है। अब है एंटीरियर लैटरल, पोस्टीरियर लैटरल, पोस्ट पोस्टीरियर लैटरल, ये जो है हमारे पास जो है लैटरल ग्रुप है। और यहाँ पे जो है आपको मीडियल दिख रहे हैं सेंट्रल, यहाँ पे आपको डॉर्सो मीडियल और वेंट्रो मीडियल, और न्यूक्लियस जो है ये जो न्यूक्लियस है वो हमारे पास न्यूक्लाई होता है लैटरल हॉर्न्स का। तो जो लैटरल हॉर्न का न्यूक्लाई है हमें पता है इंटरमीडियल लैटरल न्यूक्लाई, ये एक्ट कर रहा होता है बोथ एफरेंट और इफरेंट न्यूक्लियर कॉलम में। और ये जो न्यूक्लियस है हमें दो लेवल पे सीन होता है, एक हमें मिलता है ये T1 और से लेके T2 सेगमेंट में, और ये गिव राइज कर रहा होता है पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर यानी थोरैकोलंबर आउटफ्लो को। और एक और मिलता है ये S2 और S4 के सेगमेंट में, और ये गिव राइज कर रहा होता है प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर चीफली फॉर द पेल्विक विजराज के लिए। देन हमारे पास सेंसरी परसेप्शन, सेंसरी रिसेप्टर में फंक्शनल क्लासिफिकेशन में एक्सटीरियर रिसेप्टर है, पेरिप्रोसेप्टर है, इंटरोसेप्टर या इंटरोसेप्टर्स, और स्पेशल सेंस रिसेप्टर्स। देन हमारे पास ट्रैक ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, सबसे पहले हमारे पास है डिसेंडिंग ट्रैक जो है या पैरामिडल ट्रैक और कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक, ये डिसेंड होते हैं फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड से लेके सॉरी कॉर्टिक सेरिबल कॉर्टेक्स से यानी ब्रेन से आते हैं टू द स्पाइनल कॉर्ड। और ये कंसिस्ट कर रहे होते हैं दो पार्ट पे, एक होता है लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक जो लाई कर रहा होता है लैटरल फेनिकुलस में, और जो एक होता है एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक जो लाई कर रहा होता है एंटीरियर फेनिकुलस में। ठीक है, यानी दो हैं, एक लैटरल फेनिकुलस में और एक एंटीरियर फेनिकुलस, एंटीरियर वाला एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक, लैटरल वाला लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। ठीक हो गया, एक होता है ये हमारे पास था पैरामिडल ट्रैक। अब होते हैं एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक कौन से होते हैं, रोबोस्पाइनल ट्रैक, मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक, लैटरल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक। ठीक हो गया, और ये हमारे पास थे और उसके साथ जो है ओलिवोस्पाइनल ट्रैक, वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक और टेक्टोस्पाइनल ट्रैक, ये 6 ट्रैक जो है हमारे पास एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्स।
ठीक है, ये क्या है, एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक। अब हमारे पास जो है यहाँ पे हम देखते हैं, एक है हमारे पास एंटीरियर कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक और एक होता है लैटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। ये है हमारे पास एंटीरियर, ये हमारे पास है एंटीरियर कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक और ये हमारे पास लैटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। ये हमारे जो हैं ये जो होते हैं हमारे पास ये हैं पैरामिडल ट्रैक, और इसके अलावा जो होते हैं वो होते हैं क्या, एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक। अब हमारे पास जो है सबसे पहले हमारे पास था रूबोस्पाइनल ट्रैक, ये वाला, ठीक है। फिर है हमारे पास ओलिवोस्पाइनल ट्रैक, ये लैटरल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक, ये वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक, ये और मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक भी होता है एंटीरियर, और इसके साथ टेक्टोस्पाइनल ट्रैक। ये हमारे पास जो थे वो कितने थे, टोटल जो है 6 ट्रैक 7 8, यानी टोटल जो हमारे पास डिसेंडिंग ट्रैक हैं वो 8 हैं। तो इनको हम वन बाय वन सबको देखते हैं, पैरामिडल ट्रैक और एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक। सबसे पहले हमारे पास पैरामिडल ट्रैक में हम देखेंगे नेम ऑफ द ट्रैक, फंक्शन, क्रॉस ऑन क्रॉस है, बिगिनिंग कहाँ से होता है, टर्मिनेशन कहाँ से होती है, कहाँ पे होती है। तो सबसे पहले हमारे पास है पैरामिडल ट्रैक। पैरामिडल ट्रैक में हमारे पास आता है लैटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक और एंटीरियर कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। अब ये जो हैं इनके फंक्शन क्या है, ये मेन मोटर ट्रैक हैं फॉर स्किलफुल वॉलेंट्री मूवमेंट को और मूवमेंट फैसिलिटेट फ्लेक्सर्स, ठीक है। यानी स्किलफुल मूवमेंट वॉलेंट्री मूवमेंट के लिए होते हैं, फैसिलिटेट करते हैं फ्लेक्सर्स को, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, जो हमारे पास है ये क्रॉस होते हैं, जो एंटीरियर कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक हैं ये क्या, और लैटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक हैं ये क्रॉस इन मेडुला, ठीक है, क्रॉस इन कॉरस्पॉन्डिंग स्पाइनल सेगमेंट, ठीक है। एंड जो लैटरल होगा वो मेडुला में करेगा, और जो हमारे पास एंटीकोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है वो हमारे पास क्रॉस होगा कॉरस्पॉन्डिंग स्पाइनल सेगमेंट में, ठीक हो गया। देन हमारे पास लैटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक जो है वो मोटर एरिया ऑफ कॉर्टेक्स एरिया जो है इसका हमारे पास 4 and 6, और इसका भी जो एरिया है मोटर एरिया ऑफ कॉर्टेक्स नंबर 4 and 6। अब क्या करते हैं हमारे पास ये, इसकी टर्मिनेशन जो होती है लैटरल कोर्टिकोस्पाइनल कार्ड की, ये एंटीरियर ग्रे कॉलम ऑफ द अल्फा मोटर न्यूरॉन पे टर्मिनेट होता है, और जो एंटीरियर कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है वो भी क्या, यहाँ पे होता है एंटीरियर ग्रे कॉलम ऑफ अल्फा मोटर न्यूरॉन पे टर्मिनेट होगा। ये दो थे हमारे पास लैटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक और एंटीरियर कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, ठीक है। अब हमारे पास एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक। एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक जो है सबसे पहले हमारे पास रूबोस्पाइनल ट्रैक। रूबोस्पाइनल ट्रैक का फंक्शन ये क्या है, ये एफरेंट पाथवे फॉर सेरिबलम इन कॉर्पस स्ट्रेटम, एफरेंट पाथवे फॉर द सेरिबलम से लेके कॉर्पस स्ट्रेटम तक ये क्रॉस्ड होता है, और ये जो है रेड न्यूक्लियस जो है ऑफ द मिड ब्रेन से स्टार्ट होता है, और ये टर्मिनेट होता है एंटीरियर ग्रे कॉलम सेल पे, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक। मीडियल जो ये एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक जो है फैसिलिटेट करता है एक्सटेंसर्स को, ठीक है, यानी मीडियल, और ये अनक्रॉस होता है, और रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ द ग्रे मैटर ऑफ पोन जो है, पोन से ही क्या करता है ये बिगिन होता है, और ये टर्मिनेट होता है हमारे पास एंटीरियर ग्रे कॉलम सेल यानी कि इंटरन्यूरॉन में टर्मिनेट होगा। और ये जो है हमारे पास जो लैटरल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक है ये एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक है और फैसिलिटेट करता है फ्लेक्सर्स को, ठीक है, और ये अनक्रॉस्ड है और क्रॉस भी है, और ये जो है रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ द ग्रे मैटर ऑफ द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा पे स्टार्ट होता है, यानी कि, और ये इंटीरियर ग्रे कॉलम ऑफ सेल यानी इंटरन्यूरॉन पे टर्मिनेट होगा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास ओलिवोस्पाइनल ट्रैक। ओलिवोस्पाइनल ट्रैक जो है ये एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक है, ये अनक्रॉस होता है, इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है और एंटीरियर ग्रे कॉलम ऑफ सेल पे टर्मिनेट होगा। देन है लैटरल वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक। ये इफरेंट पाथवे जो है ऑफ द इक्विबिलेटरी कंट्रोल, जो हमारे पास इक्विलिब्रियम का कंट्रोल है उसके लिए इफरेंट पाथवे प्रोवाइड होता है, और ये अनक्रॉस होता है, ये लैटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से आता है और एंटीरियर ग्रे कॉलम सेल में टर्मिनेट होता है। देन है टेक्टोस्पाइनल ट्रैक, ये इफरेंट पाथवे फॉर द विजुअल रिफ्लेक्स के लिए है, और ये क्रॉस होता है, और ये जो है सुपीरियर कॉलिकस से आता है, एंटीरियर ग्रे कॉलम सेल पे टर्मिनेट होता है। ये हमारे पास जो थे न्यूक्लाई थे ये कौन से थे, एंटीरियर यानी डिसेंडिंग ट्रैक्स थे सारे। अब हम आ जाते हैं हमारे पास असेंडिंग ट्रैक्स।
असेंडिंग ट्रैक्स में हमारे पास सबसे पहला है लैट्रोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, फेसिकुलस ग्रेसालिस मीडियली, फेसिकुलस क्यूनेटस लैटरली, डॉर्सल और पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिब्रल ट्रैक और वेंट्रो एंटीरियर स्पाइनोसेरिब्रल ट्रैक। ठीक है, ये हमारे पास जो ट्रैक्स थे, ये हमारे पास ये सारे ट्रैक्स यहाँ पे दिए हुए। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे फेसिकुलर ग्रेसालिस, फेसिकुलर क्यूनेटस, पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिब्रल ट्रैक, एंटीरियर स्पाइनोसेरिब्रल ट्रैक, लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक और एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, डार्सोलैटरल ट्रैक, पोस्टीरियर, ठीक है, और इंटर सेगमेंटल ट्रैक। ये हमारे पास जो थे वो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। ये सारे जो है हमारे पास ट्रैक्स हैं। ये हमारे पास ट्रैक्स थे। अब हम इन असेंडिंग ट्रैक ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, तो हम इसकी पूरी देख लेते हैं ट्रैक्स को डिटेल में। इनका जो हमारे पास फर्स्ट जो ट्रैक है लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, जो है इसको ये एक्सॉन ऑफ द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है, ये एक्सॉन होती हैं सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन की, और ये जो है इसका फंक्शन जो है ये पेन एंड टेम्परेचर जो है लेके जाता है। लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक लैटरल है ना, तो ये पेन एंड टेम्परेचर फ्रॉम द अपोजिट हाफ ऑफ द बॉडी लेके जाता है। ये क्रॉस होता है टू द अपोजिट साइड इन द सेम स्पाइनल सेगमेंट, और ये बिगिन होता है सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा ऑफ द पोस्टीरियर ग्रे कॉलम से, और ये टर्मिनेट करता है फ्रॉम द स्पाइनल लेमिनिस्कस इन द मेडुला में, और वहाँ से आता है फ्रॉम और रीच होता है पोस्टीरियर लैटरल वेंट्रल न्यूक्लियस ऑफ द थैलमस फॉर एन अदर वहाँ पे, और इसका एक और रिले सेंटर एंड होता है, रिले जो है एंड होता है इन द एरिया ऑफ 3 to 1। ब्रेन का जो 3 एरिया है, ब्रेन का 1 और ब्रेन का 2 एरिया है, वहाँ पे टर्मिनेट होता है। देन एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, इसमें एक्सॉन ऑफ सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन से, और ये लेके जाता है टच प्रेशर फ्रॉम द अपोजिट, टच होगा क्रूड टच होगा, ठीक है, और ये लेके जाता है क्रूड टच एंड प्रेशर अपोजिट हाफ ऑफ द बॉडी, और ये डिसेंड करता है टू द सेकंड और थर्ड स्पाइनल सेगमेंट से तक जाता है, फिर क्रॉस करता है टू द अपोजिट साइड। पोस्टीरियर ग्रे कॉलम जो है कॉलम ऑफ द अपोजिट साइड से आता है, और ये जॉइन करता है मीडियल लेमिनिस्कस को इन द मिड ब्रेन स्टेम में, और रीच करता है पोस्टीरियर लैटरल वेंट्रल न्यूक्लियस ऑफ द थैलमस फॉर एनदर रिलाई, और एक इसका एंड जो होगा एरिया इन 3 to 1 एरिया जो होगा इसका टर्मिनेशन एरिया। देन हमारे पास फेसिकुलस ग्रेसालिस जो है एक्सॉन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होती है, इनमें सेंसरी न्यूरॉन, और ये जो है कॉन्शियस परसेप्शन, डिस्क्रिमिनेटरी टच, वाइब्रेटरी सेंस, स्टीरियोगोनोसिस इसमें होती हैं। ये अनक्रॉस होता है रूट डालसा रूट गैंग्लियन से आता है, रिले करता है ऑन द न्यूक्लियस ग्रेसालिस पे, और सेकंड ऑर्डर फाइबर फ्रॉम द मीडियल लेमिनिस्कस विच रीच द पोस्टीरियर लैटरल वेंट्रिकल न्यूक्लियस ऑफ द थैलमस तक रीच होते हैं, और फ्रॉम एक और इसका जो रिले है रिले एंड इज इन द एरिया 312 जो एरिया है वहाँ पे जाके ये टर्मिनेट होता है। देन हमारे पास वेसिकुलर क्यूनेटस जो है एक्सॉन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, सेम एज इसकी जो कॉन्शियसनेस, परसेप्शन, डिस्क्रिमिनेशन, टच, वाइब्रेटरी सेंस, स्टीरियोगोनोसिस को ये कर रहा होता है, ये एक सेम अनक्रॉस रहता है, और ये डॉर्सल हॉर्न रूट गैंग्लियन से आता है, और ये रिले करता है इन द न्यूक्लियस क्यूटेनस और इन रेस्ट ऑफ द रेस्ट इन द, और ये जो है न्यूक्लियस क्यूटेनस पर जाएगा, और वहाँ से जो इसके फाइबर होंगे मीडियल लेमिनिस्कस में जाएंगे, और वहाँ से जाते हैं पोस्टीरियर लैटरल वेंट्रल न्यूक्लियस ऑफ द थैलमस में, और इस ये फिर एंड होगा इन द एरिया ऑफ 3 to 1 में। अब हमारे पास पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिब्रल, ये इसमें एक्सॉन ऑफ सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन होंगी, और ये जो है अनकॉन्शियस परसेप्शन फ्रॉम द इंडिविजुअल मसल ऑफ द लोअर लिम्ब, अनक्रॉस होता है थोरेसिक न्यूक्लियस ऑफ द पोस्टीरियर ग्रे जो कॉलम है वहाँ से आता है, और ये वर्मेक्स ऑफ द सेरिब्लम वाया इंफीरियर सेरिब्रल पोडंकल पे टर्मिनेट करता है। देन हमारे पास एंटीरियर स्पाइनो सेरिब्रल, ये एक्सॉन होती है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन की, और ये जो है हमारे पास जो है क्या करता है अनकॉन्शियस परसेप्शन फ्रॉम द लोअर लिम्ब एज अ होल, और ये जो है क्रॉस होता है ट्वाइस, पहले एक दफ़ा जो है इन स्पाइनल कॉर्ड में होता है, और एंड रिक्रॉस होता है इन मिड ब्रेन में, और पोस्टीरियर ग्रे कॉलम जो है ऑफ सेम साइड जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, और वर्मेक्स ऑफ द सेरिब्लम पे जाता है वाया सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल के जरिए, और वाया रिक्रॉसिंग, ठीक है। ये थे हमारे पास इसके जो हमारे
ट्रैक से। देन है हमारे पास इन जो एनाटॉमी ब्रोन स्क्वाड सिंड्रोम। ब्रोन स्क्वाड सिंड्रोम जो है वो कॉज होती है ड्यू टू हेमी सेक्शन ऑफ द सेरेब्रल कॉर्ड, कि हेमी सेक्शन हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा। अब इसके कुछ फीचर्स हैं। बिलो द लेवल ऑफ लियन में क्या होंगे और लेवल ऑफ लियन से ऊपर क्या होगा। अगर लेवल ऑफ लियन में क्या होगा, इप्सिलैटरल यानी इप्सिलैटरल मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस होगा उसी साइड का, बाय द पैरामेडल ट्रैक जो है डैमेज होगा उसकी वजह से। इप्सिलैटरल लॉस होगा कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन और काज बाई द डैमेज ऑफ द पोस्टीरियर वाइट कॉलम। और कंट्रालैटरल लॉस होगा पेन का, टेम्परेचर का, टच का, क्योंकि ड्यू टू डैमेज ऑफ द लैटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक एंड एंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक की वजह से। देन हमारे पास एट द लेवल ऑफ लियन क्या होगा, लियन के लेवल पे इप्सिलैटरल लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस होगी क्योंकि डैमेज होगा वेंट्रल डैमेज टू द वेंट्रल नर्व रूट की वजह से। इप्सिलैटरल एनेस्थीसिया होगा ओवर द स्किन ऑफ द सेगमेंट ड्यू टू द इंजरी ऑफ वेंट्रल नर्व रूट की वजह से। और इप्सिलैटरल हाइपरपेस्थीसिया हो जाएगा अबव द लेवल ऑफ लियन ड्यू टू इरिटेशन ऑफ डॉर्सल नर्व रूट की वजह से। देन है सिरिंजियोमाइलिटिस मलेशिया। सिरिंजियोमाइलिया जो है यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कैविटी होती है अराउंड द सेंट्रल कनाल, यूजुअली लोअर सर्वाइकल सेगमेंट में भी होती है, सर्वाइकल रीजन में होती है। इसके फीचर ये होते हैं, बायलैटरल लॉस ऑफ पेन होगा, टेम्परेचर अगर होता है ड्यू टू इंजरी ऑफ द क्योंकि डिकोसिएटिंग फाइबर जो होते हैं लैटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक की उनकी में। और बायलैटरल लॉस होता है टच का, हो सकता है ड्यू टू इंजरी ऑफ एंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक की वजह से। एज अ डिकोसिएशन ऑफ द लैटरल स्पाइनल एंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक अकर हो रही होती है एट द डिफरेंट लेवल, देयर इज डिसोसिएटेड सेंसरी लॉस हो जाएगा। और एज द डिजीज अकर इन द लोअर सर्वाइकल में या अपर सर्वाइकल रीजन में है तो देयर इज ए प्रॉब्लम इन बोथ अपर में भी प्रॉब्लम होगी, फ्रंट ऑफ चेस्ट में भी होगी। सिरिंजियोमाइलिटिया जो है डिस्टर्ब द क्रॉसिंग फाइबर ऑफ द एंटीरियर लैटरल सिस्टम में कर रहा होता है और एंड द मीडियल लेमनिस्कस सिस्टम जो है इस पे। देन क्वाडा इक्वाना सिंड्रोम। क्वाडा इक्वाना सिंड्रोम में क्वाडा इक्वाना अगर डैमेज होता है तो उसकी वजह से लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप पैरालिसिस होगी इन द लोअर लिम्ब ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ वेंट्रल नर्व रूट के कंप्रेशन की वजह से। रूट पेन होगा, जो रूट पेन इज एन इंपॉर्टेंट सिम्पटम ड्यू टू इन्वायरमेंट हो रही होती है, डॉर्सल नर्व रूट की ब्लैडर एंड बाउल इन्वायरमेंट होती है बाद में। देन है कोनस मेलिडोरिस सिंड्रोम। कोनस मेलिडोरिस सिंड्रोम में इंजरी हो रही होती है S2, S3, S4 सेगमेंट की ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। और इसके फीचर क्या होगा, एनेस्थीसिया इन द पेरिनियम रीजन में होगा, दिस रीजन इज सप्लाई बाय दीज 3 सेगमेंट्स सप्लाई हो रहा होता है इसलिए। और यहाँ पे क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ब्लैडर एंड बाउल जो होता है हो सकता है इन अर्ली S2, S3, 4 सेगमेंट, क्योंकि ये कैरी कर रहे होते हैं सैक्रल कंपोनेंट ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम विच सप्लाई द बाउल एंड ब्लैडर, लोअर बाउल को सप्लाई कर रहे होते हैं। सेक्चुअल फंक्शन भी अफेक्टेड होंगे इन द एज सेम नर्व जो है कैरिड आउट था सेक्चुअल फंक्शन एज वेल लेके आ रही होती है, फंक्शन करवा रही होती हैं इसलिए। देन एट बीज डार्सलस। डार्सलस इसमें क्या होता है, इट अकर ड्यूरिंग द टर्शियरी स्टेज ऑफ सेफेलिस में हो सकता है। और दिस इज रिजेनेटिव लियन होता है डार्सल नर्व रूट का और इन द पोस्टीरियर वाइट कॉलम का। यहाँ पे सिवियर पेन होगा लोअर लिम्ब में एज अ डिजीज अकर लोअर थोरेसिक और लोअर जो हमारे पास लंबोसैक्रल सेगमेंट है और लोअर लिम्ब जो है वो अफेक्टेड होंगे। स्पाइनल कॉर्ड एंड रूट कंप्रेशन क्या होगा, अगर कहीं पे कंप्रेशन है या लियन है तो क्या होगा। लेवल ऑफ लियन, अगर लेवल L1 वर्टिब्रा से अबव है तो मे बी डैमेज बोथ कॉर्ड एंड इट्स रूट। अगर बिलो द लेवल है ऑनली रूट, अगर ऑनली रूट गेट डैमेज होगी तो। अगर सेगमेंटल यानी कि डीप अगर सेगमेंटल होगा तो डीप कंटिन्यूस एचिंग पेन होगा जो रेडिएट करेगा होल लेग्स में एंड 1/2 ऑफ द बॉडी में, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द मोमेंट। अगर रूट्स में होगा तो क्या होगा, इट इज शार्प होगा, बर्निंग शूटिंग पेन होगा जो रेडिएट करेगा इनटू द एरिया ऑफ स्किन और डिस्टर्ब कर रहा होता है मसल्स ग्रुप को और सप्लाई बाय द पर्टिकुलर रूट की वजह से। देन है पेन इंक्रीज हो रहा होता है मोमेंट में कफिंग की और स्ट्रेनिंग की वजह से इंक्रीज हो जाता है। देन है बोन, इट इज़ कंटिन्यूस डल पेन होता है अवर द इफेक्टेड एरिया और पेन जो है मे और मे नॉट बी इंक्रीज बाय द मोमेंट। अब अगर लैटरल कंप्रेसिव लियन है तो क्या होगा, रूट और सेगमेंट जो है अगर डैमेज है होगा तो वो लीड टू वीकनेस ऑफ द ग्रुप जो इनर्वेट हुए उस मसल उस सेगमेंट से या रूट से जो लोअर मोटर न्यूरॉन साइन है वो हो सकते हैं। यहाँ पे सेंसरी डिफेक्ट्स होंगे ऑल द सेंसेशन में और ड्यू टू ओवरलैप फ्रॉम द एडजेसेंट सेगमेंट देयर इज लॉस ऑफ सेंसेशन मे बी डिटेक्टेबल, मे नॉट बी डिटेक्टेबल। ऑब्वियसली वहाँ पे आपको नहीं डिटेक्ट होंगे क्योंकि आपको दूसरी नर्व की जो है वो सेंसेशन मिल रही होती है। देन है पार्शियल लियन। पार्शियल कार्ड लियन में यूनिलैटरल अगर होगा तो हाई कंप्रेशन, हाई जो सर्वाइकल लियन है देयर इज वीकनेस होती है ऑफ द फिंगर मोमेंट की जो एक्म्पनाई कर रही होती है बाय ड्रैगिंग इन द लेग। अपर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस होगी वन साइड ऑफ द लियन, सेंसरी लॉस होगी, नमनेस होगी ऑन द साइड ऑफ लियन, जॉइंट पोजीशन सेंस एंड द 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन इंपेयर होगी ऑन द वन साइड ऑफ लियन, बर्निंग पेन होगा, पिन प्रिक टेम्परेचर सेंसेशन इंपेयर होगी ऑन द अपोजिट साइड। देन हमारे पास पोलियोमाइलिटिस। पोलियोमाइलिटिस जो है वायरल डिजीज होती है जो इन्वॉल्व कर रही होती है एंटीरियर हॉर्न सेल
सेल को, जो उसकी वजह से फ्लैसिड पैरालिसिस होगा ऑफ द अफेक्टेड सेगमेंट का, लोअर लिम्ब मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस होता है ये। पोलियोमाइलाइटिस जो है अफेक्ट कर रहा होता है अपर सर्वाइकल सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कार्ड, तो उसकी वजह से मे भी फेटल हो सकता है, क्योंकि उसमें C4 सेगमेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है, जो सप्लाई कर रहा होता है डायफ्राम।